हनुमान जी और राम नाम की महिमा। अयोध्या में एक समय ऐसा आया जब भगवान राम राज सिंहासन पर बैठ चुके थे। सारे साधु संत ऋषि मुनि राम जी का दर्शन करने आते थे। एक दिन नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, आप विश्वामित्र ऋषि को छोड़कर बाकी सभी साधुओं से मिल आइए। हनुमान जी बड़े विनम्र थे। उन्होंने तुरंत आज्ञा मानी और साधुओं से मिलकर लौट आए। लेकिन नारद मुनि की चंचलता कुछ और ही थी। वे विश्वामित्र ऋषि के पास गए और बोले, आपको तो हनुमान जी ने अपमानित कर दिया। उन्होंने आपका ध्यान ही नहीं रखा। ये सुनकर विश्वामित्र ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। वे सीधे राम जी के पास गए और बोले, राजा राम, हनुमान ने मेरा अपमान किया है, उन्हें मृत्युदंड दो। राम जी का चेहरा दुख से भर गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं इसे टाल नहीं सकता। राम ने हनुमान जी को बुलवाया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी सेवा में सदैव रहूंगा। फिर भी राम ने आज्ञा का पालन करते हुए बाण चलाए। लेकिन आश्चर्य, बाण हनुमान जी को छू भी न सका। वे राम का नाम जपते रहे, राम राम राम। राम जी ने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया, परंतु हनुमान जी निर्विकार बैठे रहे, जैसे उन्हें कोई स्पर्श ही न कर रहा हो। ब्रह्मास्त्र निष्फल हो गया। ये देखकर नारद मुनि घबराए। वे दौड़ते हुए विश्वामित्र के पास गए और बोले, महाराज, यह मेरी भूल थी। हनुमान जी तो राम नाम में लीन है, इन्हें कोई छू नहीं सकता। विश्वामित्र ऋषि का क्रोध शांत हो गया। वे बोले, हनुमान, तुम सच में परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है। राम जी ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, तुम्हारी भक्ति से मेरा हृदय गर्व से भर गया है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. राम नाम की शक्ति। सच्चे मन से नाम जपने से कोई भी संकट हमें हानि नहीं पहुंचाता। 2. आज्ञा का पालन। गुरु की आज्ञा मानना भी धर्म है, चाहे मन में कठिनाई हो। विपत्ति में धैर्य, मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए। 4. गलती स्वीकार करना। नारद मुनि ने अपनी गलती मानी, यही सच्ची महानता है। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा कवच है। जैसे हनुमान जी को कोई बाण या अस्त्र